टुडे वी आर डिस्कस अबाउट थ्रेशोल्डिंग। अपन अभी बात कर रहे थे सिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं अपन। बेसिक हमारा जो मेन टॉपिक है वो कौन सा अपना सिगमेंटेशन है। सिगमेंटेशन की ही एक टेक्निक है कौन सी आपकी, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्डिंग। अब व्हाट इज़ द टेक्निक ऑफ द थ्रेशोल्डिंग एंड हाउ यू परफॉर्म द थ्रेशोल्डिंग ऑन ए पर्टिकुलर इमेज। बेसिकली अपने को किसके ऊपर परफॉर्म करना है, थ्रेशोल्डिंग अपने को एक इमेज के ऊपर परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, थ्रेशोल्डिंग का ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। अब बेसिक बात करते हैं कि व्हाट इज़ द थ्रेशोल्डिंग। अब जैसे थ्रेशोल्डिंग की बात आती है तो बेसिकली अपन क्या करते हैं थ्रेशोल्डिंग में, जैसे कि आपको सामने ये दिख रहा होगा कि सिंपल आपके पास में यहाँ पे क्या मेंशन है, कुछ आपको करेक्टर्स मेंशन है THRE, ये सब करेक्टर्स मेंशन है। और आपके पास में ये एक पेज है, पेज पे आपका क्या है बेसिकली, अगर मेरे पास में ये पर्टिकुलर एक इमेज है, ये वाली, दिस वन इज़ द इमेज, ये वाली एक इमेज है। तो इसमें आपको पास में क्या विजिबल है, आपको क्या विजिबल है, आपको ये क्या हो गया आपका, ये आपकी इमेज हो गई या फिर क्या हो गया आपका फोरग्राउंड हो गया पर्टिकुलर इमेज के लिए। और ये क्या है पर्टिकुलर इमेज का, ये आपका बैकग्राउंड हो गया पर्टिकुलर इमेज का। तो बेसिकली आपका थ्रेशोल्ड क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। और उसके अलावा आपका क्या करता है, जिसका मेन ऑपरेशन है, जो मेन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इट इज सेपरेट द बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड ऑफ ए पर्टिकुलर इमेज। जब अपन कोई भी एक वैल्यू पे बेसिकली अपन वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ पे वैल्यू होगी थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू होगी बेसिकली कौन सा होगा, एक ग्रे स्केल लेवल होगा कि उस ग्रे स्केल के लेवल तक अगर अपन थ्रेशोल्ड के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो अगर मेरे पास में एक ग्रे लेवल है, वो क्या है मेरे पास में ग्रे लेवल है मेरे पास में, वो मैंने टी डिसाइड कर लिया। टी बेसिकली क्या है आपका, टी कोई भी ग्रे लेवल की एक वैल्यू है कि उससे ग्रेटर देन क्या है आपके पास में बैकग्राउंड है या फिर क्या है आपकी इमेज है। और उसके लेस देन क्या है आपका, या तो इमेज है या फिर आपका बैकग्राउंड है। एक वैल्यू अपन ने डिसाइड कर ली कि ये पर्टिकुलर आपका थ्रेशोल्ड होगा या ग्रे स्केल लेवल होगा। इससे आपके पास में अगर वैल्यूज ग्रेटर होती हैं तो आपके पास में क्या होगा, पर्टिकुलर इमेज का ऑब्जेक्ट होगा। और अगर लेस देन होती है तो दैट इज योर इमेज बैकग्राउंड। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्डिंग। अब जस्ट थ्रेश होल्डिंग की बात आती है तो अपन अगर थ्रेश होल्डिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेगमेंटेशन, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, सेगमेंटेशन की। तो फर्स्ट वन इज द इट इज ए इंपॉर्टेंट रोल एंड सेगमेंटेशन। अब उसके बाद में मैंने बताया आपको कि क्या करता है, बेसिकली डिफरेंट करता है, डिफरेंशिएट करता है किस किस को, आपके आपके इमेज के फोरग्राउंड को एंड बैकग्राउंड को। तो दिस मेक्स ए डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड ऑफ ए इमेज। अब बेसिकली थ्रेशोल्डिंग से डिफाइन क्या होता है कि अपनी इमेज में जो डिफरेंसेज होते हैं, बेसिकली अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को और आपके किसको, आपके बैकग्राउंड को क्या करता है, ये अलग करता है बेसिकली। अब जैसे ही क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में थ्रेशोल्ड की वैल्यू को, अब आपके पास में पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या है आपका ग्रे लेवल्स है, अगर मैं थ्रेशोल्ड की वैल्यूज की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में, जो आपका बैकग्राउंड है उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू कुछ अलग होगी, आपकी डिफरेंट होगी। और आपके इमेज की या फिर ऑब्जेक्ट की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी डिफरेंट होगी। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उनको आप सेपरेट कर सकते हो कि ये दिस इज द योर फोरग्राउंड और ये क्या है आपका इमेज है या फिर आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये टेक्निक यूज क्यों करते हैं बेसिकली, क्योंकि अपन को सेगमेंटेशन यूज ही क्यों करते हैं, अपन क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो आपकी पर्टिकुलर पिक्सल्स की या इमेज की इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करते हैं अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, मोर एंड मोर इमेज की इंफॉर्मेशन को अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी किसका पार्ट है, आपको थ्रेशोल्डिंग से अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आपका जो बैकग्राउंड है उनको क्या करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं बेसिकली बाय यूजिंग थ्रेशोल्ड टेक्निक। दिस इज द टेक्निक ऑफ द सेगमेंटेशन। अब थ्रेश होल्डिंग को बेसिकली अपन अगर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करते हैं तो बेसिकली अपने पास में कितने टाइप के थ्रेश होल्डिंग हो सकती है, एक हो सकती है मेरे पास में सिंगल लेवल थ्रेश होल्डिंग हो सकती है आप मेरे पास में, और एक दूसरी कौन सी होती है मेरे पास में अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, तो एक कौन सी होती है मल्टी लेवल आपकी क्या हो सकती है, आपकी थ्रेश होल्डिंग हो सकती है। अब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल लेवल, अब सिंगल लेवल में क्या होगा कि पर्टिकुलर मेरे पास में ये कोई इमेज है, इमेज का क्या हो गया मेरे पास में, ये इमेज का क्या है आपका हिस्टोग्राम है। अगर आपके पास में पर्टिकुलर इमेज में अगर आपके पास में एक ही थ्रेशोल्ड वैल्यू है पर्टिकुलर, अगर ये मेरे पास में क्या है, यहाँ पे क्या है मेरे पास में, दैट इज टी, ये मेरे पास में कोई भी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। और उसके बाद में मेरे पास में क्या आ गया, उसके बाद में अगेन मेरे पास में हिस्टोग्राम है। अब आपको पता है कि आपके पास में बेसिकली क्या होता है, आपके पास में जब भी अपन हिस्टोग्राम जनरेट करते हैं तो नियर बाई ओरिजिन क्या होता है आपके पास में डार्क, जो भी आपका डार्क फेस होगा वो कहाँ पे होता है आपके पास में, नियर बाई ओरिजिन होता है आपका।
और आपके पास में जो आपका ब्राइटर आपका पार्ट होगा इमेज का वो कहाँ पे होता है बेसिकली, वो आपके ओरिजिन से क्या होता है आपके मैक्सिमम पॉइंट पे होता है बेसिकली। अब यहाँ पे अपन अगर मेरे पास में ये केवल सिंगल पॉइंट है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है मेरे पास में सिंगल है, तो यहाँ पे आपके पास में जो ओरिजिन के पास में होगा जो आपका डार्कर पार्ट होगा वो तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका बैकग्राउंड हो गया, और आपके पास में जो आपका वाइटर पार्ट होगा वो क्या हो गया आपकी बेसिकली, या आपकी इमेज हो गई, या पर्टिकुलर क्या हो गया आपका इमेज का आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए इमेज। अब इमेज में तो आपके साथ में क्या होता है, आपके पास में ऑब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट के साथ में क्या होगा आपका बैकग्राउंड भी होगा, बट वाई वी यूजिंग ए थ्रेशोल्ड वैल्यू, वी सेपरेट द बैकग्राउंड एंड इमेज पर्टिकुलर इमेज ऑब्जेक्ट। अब ये आपका क्या हो गया, दिस इज द सिंगल लेवल। अब मल्टी लेवल में क्या होगा कि पर्टिकुलर आपकी जो इमेज है उसमें अगर मोर देन वन थ्रेशोल्ड वैल्यू आपने यूज की है, पर्टिकुलर हिस्टोग्राम में आपकी क्या हो गई, आपकी मोर देन वन थ्रेशोल्ड वैल्यू यूज करके अपन ने क्या किया है, आपकी इमेज को और आपके जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है इमेज का और बैकग्राउंड है उसको सेपरेट किया है बेसिकली, या कॉन्ट्रास्ट लेवल क्या किया है अपन ने, वी परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशन इन पर्टिकुलर थ्रेशोल्डिंग टेक्निक, दैट इज द आपके पास में इनमें अपन क्या करते हैं बेसिकली कॉन्ट्रास्ट लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, और क्या करते हैं अपन आपका जो फोरग्राउंड है और बैकग्राउंड उनको सेपरेट करते हैं बेसिकली, उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जैसे ही अपने मेरे पास में यहाँ पे मेरे पास में थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है T1 है, यहाँ पे मेरे पास में क्या है T2 है, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल थ्रेश होल्डिंग। ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास में कितने टाइप के थ्रेश होल्डिंग हो गई, दीज आर टू टाइप ऑफ थ्रेश होल्डिंग प्रोसेस या फिर टाइप्स। अपन बाद में अपन टाइप्स की अगर बात करेंगे बेसिकली पर्टिकुलर इमेज के कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं आपके थ्रेशोल्ड के, तो अपन 3 टाइप्स की बात करेंगे, 3 टाइप्स ऑफ थ्रेशोल्डिंग। तो अब नाउ वी स्टार्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्रेशोल्डिंग, ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई होप। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज द थ्रेशोल्डिंग। तो थ्रेशोल्डिंग इज ए टाइप ऑफ इमेज सेगमेंटेशन वेयर वी चेंज द पिक्सेल्स ऑफ एन इमेज टू मेक द इमेज इजियर टू एनालाइज। बेसिकली सेगमेंटेशन का अपन यूज क्यों कर रहे थे, बिकॉज we extract more and more information about particular pixels or spatial pixel or pixel coordinates. Okay, image thresholding is a simple yet effective way to partitioning an image into foreground and background. So which of the technique we used for separate a image in two parts, that one is foreground and another is the background, that is called thresholding. This image analysis technique is a type of image segmentation that isolates objects by converting grayscale images into a binary images. अब image thresholding is most effective in images with high levels of contrast. The threshold of image intensity relative image lightness is set manually at the specific value or automatically set by an application. अब जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू होगी पर्टिकुलर आपके पास में जब भी अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करेंगे तो वो क्या होगी, या तो आप उसको प्री डिफाइंड कर सकते हो कि ये मेरे पास में पर्टिकुलर एक थ्रेशोल्ड की वैल्यू है, ये पर्टिकुलर मेरे पास में ग्रे लेवल्स है मेरे पास में, जैसे आपके पास में 0 to 255 आपके पास में ग्रे लेवल्स है, उनको मैंने डिफाइन कर दिया कि अगर मेरे पास में ग्रे लेवल की वैल्यू यहाँ तक होगी, अगर वहाँ पे मैंने एक थ्रेशोल्ड की वैल्यू कर दी मैंने T इज इक्वल टू 125 कर दी, 135 कर दी, कोई भी मैंने एक ग्रे स्केल की वैल्यू डिफाइन कर दी कि ग्रेटर देन तो क्या होगा आपके पास में पर्टिकुलर आपकी इमेज होगी, ऑब्जेक्ट होगा इमेज का, और आपके पास में लेस देन टी क्या होगा, देयर इज आपका फोरग्राउंड होगा या बैकग्राउंड होगा इमेज का। जो आपका इमेज का बैकग्राउंड होगा दैट इज डार्कर पार्ट एंड इमेज इज द लाइटर पार्ट इन थ्रेशोल्ड टेक्निक। पिक्सेल्स बिलो दैट सेट थ्रेशोल्ड वैल्यू आर कन्वर्टेड टू ब्लैक बिट वैल्यू ऑफ 0। अगर आपके पास में पर्टिकुलर बिट की वैल्यू 0 है तो वहां पे तो ये क्या करेगा आपके पास में कि आपके पास में क्या होगा, आपके पास में पर्टिकुलर पिक्सेल्स आपका कौन सा पार्ट होगा, ब्लैक पार्ट होगा, और ब्लैक पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड बोल रहे हैं बेसिकली। द पिक्सल अबाउ द थ्रेशोल्ड वैल्यू दैट कन्वर्टेड टू वाइट, जो भी थ्रेशोल्ड वैल्यू से आपका क्या होगा ग्रेटर देन आपकी जो भी वैल्यू होगी टी के ग्रेटर देन आपकी कोई भी वैल्यू होगी वो क्या होगा बेसिकली, दैट इज कॉल्ड आपका फॉरवर्ड होगा आपका इमेज का। क्योंकि मैंने क्या बोला आपके पास में थ्रेशोल्डिंग टेक्निक में बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन, आपके पास में इमेज जो है वो क्या हो रही है, आपके पास में जो आपका इमेज है, इमेज में जो आपका बैकग्राउंड है वो आपका डार्कर पार्ट है और इमेज इज द लाइटर पार्ट। तो आपके पास में 0 वैल्यू होगी तो दैट इज द आपका बैकग्राउंड है, और आपके पास में अगर आपके पास में ग्रेटर देन 0 है, आपका 1 है वैल्यू, तो दैट इज कॉल्ड
आपके पास में फोरग्राउंड ऑफ द इमेज. Suppose that an image of XY is composed of light object on a dark background and the following figure is the histogram of the image. अब अपने पास में क्या बोला था मैंने आपको, पर्टिकुलर आपके पास में कि आपके पास में जो आपके पास में नियर बाई ओरिजिन का पार्ट होता है आपके पास में, वो क्या होता है आपका बेसिकली, दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड आपका. और आपके पास में जो आपके पास में मैक्सिमम वैल्यूज होते हैं कहाँ से, आपके ओरिजिन से, वो बेसिकली कौन सा पार्ट है आपका, दैट इज आपका ये कौन सा है आपका फोरग्राउंड है या फिर आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है इमेज का. ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या सेपरेट कर दिया मैंने, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पे असाइन की. अब थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, अपन ने अभी बात की है थ्रेशोल्ड वैल्यू आर प्री डिफाइंड या फिर क्या करते हो बाय यूजिंग, यू असाइन बाय यूजिंग ए एप्लीकेशन. ये थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई, ये मेरे पास में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था तो ये मेरे पास में बैकग्राउंड हो गया, और ये पार्ट क्या हो गया मेरे पास में, दिस इज कॉल्ड फोरग्राउंड ऑफ ए पर्टिकुलर इमेज. इमेज विथ डार्क बैकग्राउंड एंड ए लाइट ऑब्जेक्ट. तो लाइट ऑब्जेक्ट है आपके पास में, तो ये तो क्या हो गया आपके पास में मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एंड आपके पास में बैकग्राउंड क्या हो गया, नियर बाई ओरिजिन आपका. द ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय कंपेयरिंग पिक्सल वैल्यूज विद द थ्रेशोल्ड वैल्यू. किसके साथ में कंपेयर करते हैं बेसिकली अपन इस वैल्यूज को, जो आपकी थ्रेशोल्ड की वैल्यूज है. इन केस अगर आपके पास में ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू है आपके पास में, अगर आपका कोई भी एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास में, टी के लेस देन है आपके पास में, अगर टी इज लेस देन आपका क्या है आपका जीरो है आपका. अगर टी यहाँ पे क्या हो गया बेसिकली लेस देन जीरो नहीं आपका, अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या है आपके पास में, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, बैकग्राउंड की वैल्यू क्या होगी यहाँ से आपकी लेस देन क्या होगी आपकी टी होगी आपके पास में यहाँ पे. और आपके पास में यहाँ तो टी तो ग्रेटर देन हो गया, बट अगर जैसे ही आपकी किसके आएगा आपके पास में ऑब्जेक्ट आएगा पर्टिकुलर इमेज का, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू ग्रे स्केल की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू. One way to extract the objects from the background is to set a threshold t that separates object and foreground. जो अपन ने बात किया, अपन ने एक वैल्यू असाइन की है, प्री डिफाइंड वैल्यू एक सेलेक्ट की, वो क्या है आपकी t है आपका, और वो क्या सेपरेट कर रहा है, दिस इज सेपरेट द ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड. एनी पॉइंट ऑफ एक्स वाई फॉर विच एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन टी इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट पॉइंट. आपका पास में अगर एफ ऑफ एक्स वाई क्या है आपका ग्रेटर देन टी है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट पॉइंट. अदरवाइज द पॉइंट इज कॉल्ड बैकग्राउंड. अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन टी है आपका या इक्वल टू टी है, तो दैट इज कॉल्ड आपका बैकग्राउंड. अब इसकी पर्टिकुलर आपकी क्या हो सकती है आपके पास में, इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, पर्टिकुलर ये क्या है आपके पास में, पर्टिकुलर आपका कोई भी पिक्सल है पर्टिकुलर इमेज का, जी ऑफ एक्स वाई इजिकल टू क्या हो सकता है, इफ मेरे पास में क्या है 1 और मेरे पास में दो वैल्यूज है 0 और 1, क्योंकि अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, इसमें बिट वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं, बिट वैल्यूज आधा 0 एंड 1. तो अगर इफ एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन आपका क्या है टी है, तो आपके पास में क्या होगा, ये अगर ग्रेटर देन टी है तो ये क्या हो गया, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए इमेज और फोरग्राउंड. और इफ जीरो है तो जीरो में क्या होगा, इफ एफ एक्स वाई लेस देन टी, अगर जीरो है तो क्या होगा आपके पास में एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन टी होगी. अब अगर अपन बात करते हैं कि मेरे पास में एक पर्टिकुलर इमेज है जिसमें ये क्या है पर्टिकुलर मेरे पास में एक पिक्सल की वैल्यूज हैं, वो किस किस के हैं आपके पास में, इसमें या आपके बैकग्राउंड भी आ गया और आपका फोरग्राउंड भी आ गया पर्टिकुलर इमेज में. अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने अगर यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि आपके पास में क्या हो गया यहाँ से, अगर आपके पास में मैंने टी इज इक्वल टू 1 किया, आपका टी इज इक्वल टू मैंने 0 रखा, तो अगर 0 से ऊपर है आपकी वैल्यू तो वो क्या हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. और अगर लेस देन 0 या इक्वल टू 0 है तो दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड. तो अपन ने 0 और बिट वैल्यूज यूज किए, इसलिए अपन ने क्या बोला है, अगर आपकी वैल्यू 0 है तो आपका क्या होगा, दैट इज डार्कर फेस होगा आपके पास में, वो आपका बैकग्राउंड होगा. अगर वैल्यू आपकी 1 है तो वो कौन सा होगा, आपका लाइटर पार्ट होगा पर्टिकुलर इमेज का, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ ए इमेज. और उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होगी आपके पास में, ग्रेटर देन टी होगी आपके पास में, उसके ग्रे लेवल्स आपके. व्हेन T is a constant applicable over an entire image, then the above process is called global thresholding. अगर पर्टिकुलर इमेज में अपन क्या कर रहे हैं, अगर एक ही आपके पास में थ्रेशोल्ड वैल्यू है और वो क्या हो गया आपकी पर्टिकुलर इमेज के ऊपर, आपकी टोटल इमेज के ऊपर क्या करेगी, उसी से अपन ने क्या कर दिया, एक बैकग्राउंड डिफाइन कर दिया, एक क्या कर दिया अपन ने एक उसका फोरग्राउंड उससे सेपरेट कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग.
अब image thresholding is the most effective and images with high level of contrast. The threshold of image intensity is set up manually to a specific value of automatic set by an application. Pixels below the threshold value are converted to black and that is called 0, and pixels above the threshold value are converted with white. When the value of t changes over an image, then that process refer to वेरिएबल थ्रेशोल्डिंग. अगर पर्टिकुलर आपकी वैल्यूज क्या हो रही है आपके पास में, कि आप पर्टिकुलर आपने एक वैल्यू असाइन कर ली, उसके बाद में आप लोकली उसको चेक कर रहे हो पर्टिकुलर वेरिएबल पे. तो वेरिएबल बेसिकली यहाँ पे क्या है आपके पास में, जो पर्टिकुलर आपके पिक्सेल्स की वैल्यूज है उनके अकॉर्डिंग उनके ग्रे लेवल्स को क्या कर रहे हो आप, उसके साथ में कंपेयर कर रहे हो, किसके साथ में, थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ में. तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल थ्रेशोल्डिंग. Sometimes it is also termed as local or regional thresholding, where the value of t at any point f of xy in an image depends on properties of a neighborhood of xy. अगर अपने पास में क्या होगा, अगर t की वैल्यू थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू है अपन ने वो वैल्यूज असाइन कर ली, और उसके बाद में जो आपके पास में पर्टिकुलर पिक्सल है f ऑफ xy है, अगर उसकी जो आपके पास में वैल्यूज हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, आपकी नियर बाई जो पिक्सल्स हैं उनके, और अगर उनके ऊपर वो डिपेंडेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, वो कौन सी हो गई आपकी, वो डायनेमिक एंड एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग. दैट इज कॉल्ड adaptive or dynamic thresholding. If t depends on the spatial coordinates, अब spatial coordinate x and y, then variable thresholding is often referred to as dynamic and adaptive thresholding. अब जो अपना प्रोसेस है अपने पास में ये पर्टिकुलर एक कोई भी अपने पास में क्या है, ये एक मेरे पास में कोई भी एक इमेज है, ये इसका बैकग्राउंड है, ये क्या है इसका फोरग्राउंड है यहाँ पे. अब जैसे ही मैंने क्या किया यहाँ पे, जो आपका ये बैकग्राउंड है, अब बैकग्राउंड में क्या है आपके पास में, यहाँ पे अपन ने लास्ट टाइम अपन ने अभी तक बात की है कि आपका बैकग्राउंड डार्कर होगा और आपका क्या होगा, लाइटर होगा. बट आपके पास में जब फिंगरप्रिंट होता है आपके पास में, जब ये फिंगरप्रिंट लेते हैं तो आपके पास में क्या होता है, जो आपका फोरग्राउंड होता है वो मोर डार्कर होता है. किससे, आपके जो आपका पर्टिकुलर क्या है आपके पास में आपकी बैकग्राउंड है. तो इस कंडीशन में क्या हो गया मेरे पास में, जैसे ही ये क्या हो गया, एक हिस्टोग्राम जनरेट हुआ आपका, और ये क्या हो गई मेरे पास में, ये वैल्यू है वो कौन सी हो गई यहाँ पे, ये असाइन कर दी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू मैंने. ओके, गिव मी 1 मिनट. ओके, तो दिस इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू. अब इससे अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन ने सेपरेट किया, ये वाला जो मेरे पास में बैकग्राउंड था उसको मैंने क्या कर दिया, सेपरेट किया. तो उसके बाद में मेरे पास में इमेज कैसी जनरेट हो गई, ये वाली. अब इसमें जो आप थ्रेशोल्डिंग का यूज़ करते हो वो क्या करते हो, अपन रोटेशन करके यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको क्या करते हैं अपन, जो वैल्यू है उसको अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं. तो उससे क्या होगा आपके पास में, ऑब्जेक्ट शार्पर एंड शार्पर होता जाएगा. और बेसिकली शार्पर कैसे हो रहा है आपके पास में, लेवल ऑफ कॉन्ट्रास्ट इज इन